जैसे जैसे आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो अभी हमको यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यानी जैसे हमको यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उसके बाद हम कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। जैसे आपने अपने बैंक अकाउंट को किसी भी यूपीआई में लिंक करके रखा हो या आप फंड ट्रांसफ़र करने के लिए जाएँ, आप नहीं कर सकते, सब कुछ बंद हो जाता है। जैसे अगर आपको यह वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यह है कि हमको यह वाला फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके बाद हमारा लिमिट इंक्रीज होता है, उसके बाद हम अपने अकाउंट को यूज कर सकते हैं। तो यह फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा वही आप इस वीडियो में जानेंगे। ओके, और जैसे बहुत से लोगों का सवाल रहता है, जैसे हमारा लिमिट यहाँ पर जैसे एक्सीड हो जाता है यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते, क्या हम बैंक जाकर कैश विड्रॉ कर सकते हैं? तो आप बैंक जाकर कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को जैसे जमा कर देंगे उसके बाद आपका लिमिट इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद आप फिर से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो इस फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना, नेम ऑफ द ब्रांच, तो आपका ब्रांच का नेम क्या है वह आपको यहाँ पर फिलअप करना है, आपके पासबुक पर लिखा होगा। उसके बाद आपका कस्टमर आईडी क्या है यानी आपका CIF नंबर क्या है यह आपके पासबुक पर लिखा होगा। आर करके हमने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर आपको समझाने के लिए 1 2 3 4 5 लिख दिया है। तो जो भी आपका कस्टमर आईडी हो आपको यहाँ पर सही तरीके से फिलअप करना है। उसके बाद नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, तो आपका बैंक में नेम क्या है आपको पूरा नेम लिखना है। ओके, हमने यहाँ पर समझाने के लिए लिख दिया, आपका जो भी पूरा नेम है बैंक में वह आपको सही तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर यानी आपका पंजाब नेशनल बैंक का जो अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या क्या है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है, यानी जैसे आप किसी गांव में रहते हैं तो विलेज करके, या फिर शहर में रहते हैं तो सिटी करके। उसके बाद अपना पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे यानी जिला। ओके, उसके बाद स्टेट जैसे UP MP आप लिख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, तो जो हमने एड्रेस यहाँ पर लिखा है तो जैसे हमारे आधार कार्ड में ये एड्रेस है तो एड्रेस प्रूफ में हम जैसे आधार कार्ड लिख देंगे तो उसी के साथ हमको अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी देना होगा। ओके, उसके बाद अपना पैन नंबर लिख देंगे, पैन कार्ड पर पैन नंबर लिखा होता है लिख देंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन यानी आपका ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट, सैलरी पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउसवाइफ, आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब जैसे स्टूडेंट हैं तो जैसे न्यू एनुअल इनकम, ओल्ड एनुअल इनकम का ऑप्शन दिया जाता है। तो जैसे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं तो आपको इसमें कुछ मत फिलअप करें, कुछ मत करें आप, बस आप यहाँ पर UPI जैसे हमने लिख दिया और डिक्लेरेशन पर क्लिक कर दिया, बस इतना करना और कुछ नहीं करना है बस। और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, डेट लिख देना जिस डेट को यह फॉर्म जमा करें, बस इतना करना है अगर आप स्टूडेंट या हाउसवाइफ हैं। अब जैसे आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे आपका एनुअल पहले कितना इनकम होता था सैलरी से तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अभी कितना होता है वह आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, लेकिन जैसे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं तो आप यहाँ पर कुछ ना करें, ऑटोमेटिक आपका लिमिट इंक्रीज होगा बैंक के अकॉर्डिंग। ओके, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने फॉर्म फिलअप करके जमा किया था वही आपको बता रहे हैं, जो भी हमारा ऑक्यूपेशन था स्टूडेंट था। ओके, तो इसी तरीके से हमने फिलअप किया था जो हमने आपको इस वीडियो में बताया।